शरीर विनाशी है। तक्षक शरीर को काट सकता है, मुझ अविनाशी को छू भी नहीं सकता। तक्षक शरीर को काटेगा और मुझ अविनाशी को छू नहीं सकता। तक्षक विनाशी है, मैं अविनाशी हूं। तक्षक एक देशी है, मैं सर्वदेशी हूं। तक्षक दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। तक्षक व्यक्त है, मैं अव्यक्त हूं। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से समझ में आ गया कि तक्षक शरीर को काटेगा, मुझ आत्मा को छू नहीं सकता। ये मैं आपसे भी कह रहा हूं, जन्म और मृत्यु जो है शरीर का विषय है। मान अपमान जो है ये बुद्धि का विषय है। सुख और दुख जो है ये प्राणों का विषय है। सर्दी और गर्मी जो है ये त्वचा का विषय है। भूख और प्यास जो है ये प्राणों का विषय है। और हम सबसे परे हैं। हम में न सर्दी है, न गर्मी है, न भूख है, न प्यास है, न मान है, न अपमान है, न जन्म है और न मृत्यु। क्या चाहते हो? बोले गुरुदेव अब कुछ भी नहीं सुनना है। परीक्षित जी उठते हैं, आसन लगाते हैं, उत्तर की ओर मुंह करते हैं, कुशा के आसन पे बैठ करके और गोविंद का नाम लेकर के इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। तक्षक नाम का सर्प सुक्रताल जा रहा था। तक्षक नाम का सर्प सुक्रताल जा रहा था। उसी समय कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने तक्षक से कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम सुक्रताल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बोले कैसा भी सर्प काट ले और मैं अपनी मंत्र विद्या से जिंदा कर दूंगा। कैसा भी सर्प काट दे और मैं अपनी मंत्र विद्या से जिंदा कर दूंगा। उसी समय तक्षक नाम के सर्प ने एक बट वृक्ष को काटा है, जल करके राख हो गया। और उसी समय हाथ में जल लेकर के और जैसे छींटा मारा तो वृक्ष हरा हो गया। तक्षक ने सोचा कि हम काटेंगे। तक्षक ने सोचा कि हम काटेंगे और ये जिंदा कर देगा, तब मेरा तो कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। हम काटेंगे और ये जिंदा कर देगा, तब मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उसी समय तक्षक ने कश्यप नाम के ब्राह्मण को समझाया। कश्यप नाम के ब्राह्मण को समझाया कि एक ब्राह्मण श्राप दे, एक ब्राह्मण श्राप दे और एक ब्राह्मण जिंदा करे, इससे तो ब्राह्मणों की महिमा बढ़ जाएगी। एक ब्राह्मण श्राप दे और एक ब्राह्मण जिंदा करे, इससे ब्राह्मणों की महिमा घट जाएगी। आपको क्या चाहिए? धन? हमसे लो। उसी समय तक्षक नाम के सर्प ने कश्यप नाम के ब्राह्मण को घूंस दी है। उसी समय घूंस, उसी दिन से पृथ्वी पे घूंस की परंपरा आई। और जिस स्थान पर घूंस दिए और जिस स्थान से ब्राह्मण घूमा है उसी स्थान का नाम पड़ा मोरना। अगर आप लोगों में कोई सुक्रताल गया होगा तो 4 किलोमीटर पहले पड़ता मोरना। 4 किलोमीटर पहले पड़ता मोरना। उसी समय कश्यप नाम के ब्राह्मण ने घूंस दी। कश्यप नाम के ब्राह्मण को घूंस दिए। ब्राह्मण वहां से वापस चला गया और जैसे ब्राह्मण वहां से वापस चला गया उसी समय तक्षक नाम का सर्प आगे गया है और परीक्षित जी के शरीर को काट लिया। जैसे शरीर को काटा है जल करके राख हो गया और जैसे शरीर जल करके राख हुआ है उसी समय उतंक नाम के महात्मा ने आकर के और जन्मेजय जी को कहा है कि आप सर्प यज्ञ करो। जन्मेजय जी से कहा आप सर्प यज्ञ करो।
और जब जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ किया है, और जब जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ किया है, तब निर्दोष सर्पों की जब आहुतियां पड़ने लगी, उसी समय आस्तिक नाम का एक ब्रह्मचारी आया है, और उस ब्रह्मचारी ने आकर के जन्मेजय से कहा है कि इस हिंसा के यज्ञ से किसी के पिता को शांति नहीं मिलेगी। ये निर्दोष सर्पों की तलवारें, आहुतियां, ये हिंसा के यज्ञ से किसी पिता को शांति नहीं मिलेगी। उसी समय उतंक नाम के महात्मा वहां से चले गए। ये कथा से शिक्षा ले लो, कभी हिंसा के यज्ञ मत करना। कोई भी देवी देवता खून के प्यासे नहीं है, और कोई भी देवी देवता नशा के प्यासे नहीं है। हम लोगों ने अपने स्वाद के लिए देवताओं की आड़ ले ली है। उसी समय उतंक जी वहां से चले जाते हैं, और जन्मेजय जी को समझाया है। जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ बंद कर दी है, और कहा सुखदेव जी की कृपा से तुम्हारे पिता को सद्गति मिली। तक्षक ने शरीर को काटा है, आत्मा को छू नहीं सकता। जन्मेजय जी अपने पिता की याद में रोने लगे। उसी समय आस्तिक जी ने समझाया है कि देखो मत रो, तुम्हारे पिताजी ने रोने योग्य कोई काम किया ही नहीं। तुम्हारे पिताजी ने अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ समझ लिया। चिता में जलने से पहले अपनी चेतना को जान लिया। अर्थ कमाने में कहीं अनर्थ ना हो जाए, उन्होंने करके दिखा दिया। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु सोचनी नहीं, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु बंदनी है। ये जन्मेजय जी को समझाया गया, जन्मेजय जी को शांति मिली। यही कथा मैंने आपको सुनाई। इस कथा का सार यही है कि जन्म और मृत्यु शरीर का विषय है, मान अपमान बुद्धि का विषय है, सुख और दुख मन का विषय है, सर्दी गर्मी त्वचा का विषय है, भूख प्यास प्राणों का विषय है, और हम सबसे असंग है। थोड़ा ज्ञान का सहारा ले लो तो समझ में आ जाएगा कि हम शरीर विनाशी है, हम अविनाशी हैं। शरीर दृश्य है, हम दृष्टा हैं। शरीर व्यक्त है, हम अव्यक्त हैं। शरीर एक देशी है, हम सर्वदेशी हैं। शरीर जड़ है, हम चेतन हैं। शरीर व्यक्त है और हम अव्यक्त हैं। अगर अपने स्वरूप की स्मृति आ जाए, खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो, और प्रेम ईश्वर से करो। अपनी खोज आप क्या हैं? आप क्या हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अपनी खोज करो। पहले शरीर भाव छोड़ो, फिर जीव भाव लाओ, फिर जीव भाव छोड़ो, फिर ब्रह्म भाव लाओ। सारे ग्रंथों का, सारे संतों का, सारे सत्संग का एक ही उद्देश्य है कि जीव ब्रह्म है, अपने स्वरूप को जानना। और वही यथासंभव मैंने बीच बीच में आपको अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रोत्साहित किया। यही कथा मैंने आपकी गोदी में बैठ करके सुनाया। इसमें जो अच्छी अच्छी बातें मिलें उसको अपने जीवन में लाना, और जो अनावश्यक बातें मिलें आप मुझे दे देना, क्योंकि मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आपने मेरी गलती को माफ़ कर दिया हो तो थोड़ा हाथ मुंह खोल करके और भागवत के बीज मंत्र का जाप करो। क्यों? कथा सुनने में, कथा बोलने में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके प्रायश्चित के निमित्त अगर बीज मंत्र का जाप किया जाता है तो सुनने में, बोलने की त्रुटि नष्ट हो जाती है। और देखो, हमारी गलती इसलिए माफ़ कर देना। क्यों? चौकी पर बैठे चौकीदार और जमीन पे बैठे जमींदार, है कि नहीं? हम चौकीदार हैं जो चौकी पर बैठे हैं, और आप जिम्मेदार हो जो नीचे बैठे हो, और जमीन पे बैठे जमींदार। हम चौकीदार हैं, आप जिम्मेदार हो। आप लोग दुकान करे होगे, तराजू उठाते होगे, तो जो पल्ला नीचे होता है वो वजनदार होता है, और जो ऊपर होता है वो हल्का होता है। हम हल्के हैं तो ऊपर टंगे हैं, आप वजनदार हो तो नीचे हो। कबीरा न मन सो आप को,
पर को नमः न कोय, और घाल तराजू देख लो नमः सो भारी होय। आप वजनदार हो तो नीचे हो, और हम हल्के हैं तो ऊपर टगे। वक्ता एक मुख से बोलता है और श्रोता दो मुख से सुनता है। बड़े हैं। वक्ता उगिलता है और श्रोता ग्रहण करता है। वक्ता बहिर्विमुख होता है और श्रोता अंतर विमुख होता। आप बड़े हैं। वक्ता पुत्र के समान होता है और श्रोता माता पिता के समान होता है। आप जिम्मेदार हैं, मैं चौकीदार हूँ। आप मेरे माँ बाप हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। आप वजनदार हैं, हम हल्के हैं। हम उगिलते हैं, आप ग्रहण करते हैं। हम बहिर्विमुख हैं, आप अंतर्विमुख हैं। हम एक मुख से बोलते, आप दो मुख से सुनते। अच्छा आप बताओ, किसी ऑफिस में घंटी बजाई जाए तो चपरासी आता है कि अफसर हैं? चपरासी। तो हम चपरासी हैं, आप अफसर हैं कि अशोक जी ने घंटी मारी और अफसर के यहाँ चपरासी आ गया। ठीक, हम चपरासी हैं, आप अफसर हैं। हम चौकीदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। हम हल्के हैं, आप वजनदार हैं। हम उगिलते हैं, आप ग्रहण करते हैं। हम बहिर्विमुख हैं, आप अंतर्विमुख हैं। आप हरमाने में बड़े हैं तो क्षमा बड़े को चाहिए और छोटे को उत्पात। और कहा गोपीगंज वालों का घिस गया राजेंद्र ने मारी बात। हास्य में या उपहास में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको बुरा लगता हो, उसके लिए मैं अपने हाथ जोड़ करके, अपना सिर रख करके आपके पैरों में माफ़ी मांगते। क्यों? हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं। इस गद्दी पर बैठ करके हमें आपके गुण गाने चाहिए, है कि नहीं? हमें आपको परमात्मा की रास्ता बतानी चाहिए, हमें आपको अच्छी रास्ता देनी चाहिए। तो हमने यथासंभव अपने कर्तव्य का पालन किया। उसमें कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो वही दोपहर वाली बात है कि नहीं? हमने कोई बात कही और आपको बुरी लगी तो वही दोपहर वाली बात। अच्छा, हमें मालूम है इसमें कौन से पंडित जी हैं, कौन से ठाकुर जी हैं, कौन से डॉक्टर जी हैं, कौन से वकील, हमें मालूम है क्या? हमें तो ये भी नहीं मालूम है कौन इसमें ब्राह्मण है, कौन इसमें ठाकुर है, कौन इसमें वैश्य है, कौन इसमें शूद्र है, कौन इसमें पंडित है, कौन इसमें पुरोहित है, कौन इसमें डॉक्टर, हमें मालूम है नहीं। जब हमें कुछ मालूम नहीं तो हम आपका अपमान करेंगे क्या? कोई हमारी आपकी दुश्मनी तो है नहीं। इस गद्दी पर बैठ करके अच्छी रास्ता बताना हमारा धर्म था, तो हमने आपको अच्छी रास्ता बताई है। उसमें अगर कोई बात आपको बुरी लग रही हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। अच्छी अच्छी बातें जीवन में लाना और अनावश्यक बातें आप मुझे दे देना। ठीक, कथा बोलने में, कथा सुनने में अगर त्रुटि हो जाती है तो 3 बार उठाते हाथ अब बोलते हैं श्री हरे नमः। कथा बोलने में वक्ता से मन वाणी कर्म से, और कथा सुनने में श्रोता से मन वाणी कर्म से अगर कोई अपराध हो जाता है तो 3 बार उठा करके हाथ और बोलना चाहिए श्री हरे नमः। तो जब हाथ उठाने की बात आवे तो माताएं बहनें हाथ जोड़ेंगी। माताओं को, बहनों को सभा में हाथ उठाना नहीं चाहिए। अगर माताएं बहनें सभा में हाथ उठाती हैं तो उनके पति, उनका पुत्र, उनका पिता और उनके भाई की आयु कम होती है। महाभारत में एक बार द्रौपदी ने हाथ उठाए थे, देख लो, पिता भी मरा, पुत्र भी मरा, भाई भी मरा। अगर प्रभु ना होते तो पति भी मर जाते। इसलिए ये माताओं को हमेशा शिक्षा लेनी चाहिए, कभी भी सभा में माताओं को हाथ नहीं उठाना चाहिए। और ये व्यास लोग जो कथा में नचुआते हैं और कहते जो कथा में नाचेगा सीधे बैकुंठ जाएगा, तो व्यास जी के क्या बाप की सरकार है क्या?
इसलिए माताओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हम लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नाचना वैश्याओं का काम है, राजघराने की माताओं का नाचने का काम नहीं। ये तो हम लोगों ने आप लोगों को पागल बनाया है। ठीक, उसके बाद राम नाम की माला करेंगे। इतने परिश्रम से पैसा कमाया, ठीक, इतने परिश्रम से पैसा कमाया और पैसा कमा करके ये सुंदर कथा का आयोजन किया, हमें बोलने का अवसर मिला और आपको सुनने का अवसर मिला। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इनके जीवन में, इनके विचारों में, इनके परिवार में, इनके बच्चों को सुख, शांति, सद्बुद्धि, वंश वृद्धि और निरोगता रहे। क्यों? इतने परिश्रम से पैसा कमा करके ये धर्म का काम किया, जो हमें बोलने का और आपको सुनने का अवसर मिला। साथ में शिक्षा भी लो कि इन्होंने अच्छे कर्म किए तो ये सुंदर अच्छा काम करवाया। ईश्वर हमें भी शक्ति दे, ईश्वर हमें भी सामर्थ्य दे, जो हम भी कोई अच्छा काम करवाएं और हमारे पितरों को दिव्य गति मिले। लिखा भी है कि पुत्र वही है जीवतो वाक करणात्, जो जीवित अवस्था में माता पिता की बात माने। क्षयाए भूर भोजनम, पिताजी का शरीर शांत होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवावे और इसके बाद उनकी सद्गति के लिए गया करे, श्राद्ध करे और भागवत करवावे। त्रिश पुत्रस्य उच्यते, जो 3 काम करता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। तो हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर ईश्वर मुझे धन दे, ईश्वर हमें बुद्धि दे, तो हम भी कोई ऐसा काम करवाएं जो धन की सार्थकता हो, विचारों की शुद्धि हो, पितरों को सद्गति मिले और घर में सुख, शांति, सद्बुद्धि, वंश वृद्धि हो। तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनके परिवार में सुख शांति रहे और हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी धर्म का काम करेंगे। तो सभी लोग 2 मिनट भागवत के बीज मंत्र का जाप करेंगे, भाव से, स्नेह से, श्रद्धा से और प्रेम से। और हमसे कोई गलती हुई हो तो हम माफ़ी आपसे मांग चुके हैं। ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। बोलो कृष्ण भगवान की। श्री हरे राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। आज परिवार के लोग आरती में आ जाएं। आरती के बाद सब लोग आरती लेंगे। और कल मैंने आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ दक्षिणा चढ़ाने के लिए, तो दक्षिणा में कोई न कोई बुराई छोड़ेंगे और प्रसाद में कोई न कोई अच्छाई अपनाएंगे। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, तो कुछ न कुछ अगर आपने कथा सुनी है तो बुराई एक छोड़ेंगे और अच्छाई एक अपनाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहें और परिवार के लोग आरती करेंगे।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर। तुम सबके स्वामी।